हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। जय श्री दादाजी। प्रिय प्रियतम भक्तजनों, इस संसार के अंदर जो साधक होता है, इस संसार में जो भक्ति मार्ग में करते करते साधक बनता है। साधक का मतलब साधना करने वाला, ध्यान धारणा करने वाला, उस साधक की बात है यहाँ पे। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि साधक जो होता है ज्यादा साधना के पीछे क्यों लगता है, क्या कारण है इतना साधना करने के पीछे? कुछ ना कुछ कारण तो होगा ना। इतनी साधना तो कोई ऐसा ही नहीं कर सकता। ऐसा ही समझो 2-2, 4-4 घंटे, 8-8 घंटे, कोई 12-12 घंटे भी हो, या कोई तो 24 घंटे भी साधना करने वाले इस संसार में है, समझे ना? तो वो इतनी साधना क्यों करता है? साधक तो बन बैठा, जो भक्ति करता है वही साधना करेगा। और साधना जब इतनी करेगा तो क्यों करता है? क्योंकि संसार में भी तो उसको सुख की प्राप्ति करनी है ना। जो संसार में तो बहुत सुख है? जो जो पाना चाहता है वो पा लेता है। संसार करने में आनंद भी आता है। यह संसार का यही सुख है। जो भौतिक सुख है वो भी छोड़ देता है, वो साधना में चला जाता है। तो इतनी साधना क्यों करता है भाई? संसार में भी आनंद मिलता है ना, कभी आनंद मिलेगा, कभी दुख मिलेगा, कभी सुख मिलेगा। संसार में मिलता रहता है, सुख आता है जाता है, दुख आता है जाता है, कभी सुख तो कभी दुख। ये तो होने वाला है, संसार ऐसा ही है, बराबर। संसार जो भी है, हम सब संसार ही है। संसार में सुख मिलता है भी और नहीं भी मिलता है। कभी थोड़ा बहुत सुख मिल गया तो थोड़ा बहुत दुख भी मिलता है। कभी कभार आनंद भी हो जाता है। बच्चा एग्जाम में पास हो गया, अच्छा मार्क्स लाया तो बोलता है अरे मेरा बच्चा बहुत मार्क्स लाया, अच्छा है। वो 10 आदमियों को आनंद से कहता है, सुख से नहीं। सुख शरीर को मिलता है, आनंद भी शरीर को ही मिलता है, दुख भी शरीर को ही मिलता है, ध्यान रखना। लेकिन जो ये संसार का सुख, दुख और आनंद, ये पल भर के लिए होता है, हमेशा के लिए रहता नहीं है। संसार में जो सुख मिलेगा, दुख मिलेगा और आनंद मिलेगा, वो पल भर के लिए है। लेकिन आध्यात्म में जो साधक है, साधना करता है, तो वो जो साधनाएं होती है ना, उसमें वो रत क्यों हो जाता है, इतना मगन क्यों होता है कि उसे कौन से आनंद की प्राप्ति होती है भाई? कुछ तो भी होगा, नहीं तो ऐसा तो इंसान साधना में बैठेगा नहीं। अरे क्या मिलता है यार वहां पे, साधना करके क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं यार, संसार करो, आनंद मंगल रहो। साधना में कुछ तो भी है, और हर शरीर में तो आत्मा है। हमारे शरीर में भी जो साधक है उसके शरीर में भी आत्मा है। गुरु के माध्यम से जो गुरु बोलता है उसको कि किस तरह से साधना करनी है, वो साधक जब साधना में बैठता है, पहला तो उसका मन जो चंचल होता है ना, धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। धीरे धीरे चंचल मन क्या होता है, स्थिरता के तरफ बढ़ जाता है, बराबर। सोच बंद हो जाने के बाद साधना शुरू होती है, तो उसमें कुछ ना कुछ एक मन से, उसका जो मन है, बाहरी मन, उसको आनंद मिलता था संसार में। लेकिन जब साधना में अंतर मन जो होता है, जो प्रभु का होता है, जो आत्मा का होता है, जो आत्म सच्चाई के तरफ बढ़ना चाहता है, जो सत्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, उस मन को शांति मिल जाती है। क्या होती है? शांति। क्यों शांति मिलती है? पहला
क्योंकि संसार की झंझट से बहुत पर है, कोई सोच नहीं है, शरीर स्वस्थ है, मस्त है, और वहां पे आनंद मिलता है। शांति तो मिलती है, बाद में आनंद मिलता है। कुछ ना कुछ वो देखता रहता है, कुछ ना कुछ सामने आते रहता है। कोई कुछ भी हो, संसार का नहीं देखेगा, संसार का देखने को एक चीज नहीं मिलेगी उसको। वो जो साधक है संसार का देखेगा बिल्कुल नहीं। कभी कोई भगवान का दर्शन हो जाता है, जिसको उसने लाइव देखा, लाइव है ना, हो तो उसके लिए वो लाइव है, देखता है तो लाइव है उसके लिए। वो संसार में होते हुए उसको भगवान का, जो भी भगवान की भक्ति करता होगा या आत्म साक्षात्कार के लिए करता होगा, तो वो भगवान का दर्शन होने के बाद वो भगवान बोलता भी है ना, उससे कुछ बोलता भी है, तो वो जो आनंद मिलता है, वो आनंद के लिए वो साधना में और ज्यादा बैठता है। आत्म साक्षात्कार के लिए हो तो वहां पे कुछ ना कुछ उसको प्रकाश हो, प्रकाश के आगे चलकर कुछ ना कोई भगवान हो, या फिर बाद में उसको स्वयं को, यानी आत्मा का भी दर्शन हो जाता है ना। तो जब आत्मानुभूति होती है तो आत्मा अनुभव होने के बाद आत्मानंद प्राप्त होता है। क्या होता है? आत्मानंद। आत्मा, अरे मैं तो आत्मा हूं यार, मैं निर्गुण निराकार हूं, मैं स्वयं प्रकाश हूं, मतलब में इसका ज्ञान उसको हो जाता है। जैसा गुरु कहता है उस तरह से बैठने के बाद जब एक ज्ञान हो जाता है, एक ज्ञान हुआ जो संसार में किसी को मालूम है, आत्मा सब में होते हुए सब उसके ऊपर मानेंगे नहीं मानेंगे, क्योंकि शरीर के लिए तो शरीर की सोच बहुत ज्यादा पसंद है सबको। शरीर को जो आनंद मिलता है, तो शरीर में जो आनंद है, शरीर का आनंद आता है जाता है, आज है कल नहीं है, वो विकारों के कारण जैसा मिलेगा वैसा मिलता रहेगा, वो आता जाता रहेगा। लेकिन आत्मानंद जो हुआ है वो अमिट है, वो आनंद कुछ और है। जब आत्मानंद हो जाएगा, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, तो उसका जो मन है वो शांतिपूर्ण हो जाएगा। दुर्गुण जो होते हैं हमारे अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर और अहंकार, ये 6 विकारों में दुर्गुण तो बहुत छिपे हुए हैं। ये जितने दुर्गुण है उसके ऊपर विजय प्राप्त हो जाता है, किसी का बुरा सोचता ही नहीं है। पहली बात, वो कल्याणकारी भाव रहता है, कल्याणकारी भाव रहता है, लेकिन स्वयं साक्षात्कार लेता है, उसके लिए कुछ समय लगता है, वो भी इससे मिलता है। इतना ही नहीं, उससे वो मतलब में अपना आत्मा का ट्रैवल भी कर लेता है, आत्मा चक्र से निकलकर सहस्र और ब्रह्मरंध्र तक भी जा सकता है। जैसे गुरु जी कहते हैं बैठने के बाद सप्त चक्र छेदन होता है, ये भी बात हो जाती है। दूसरी बात, सुषुम्ना नाड़ी से को आत्मा को किस तरह से ले जाना है, ये भी ज्ञात हो जाता है, समझ में आता है। तो ये पूरा उसको जो ज्ञान मिलता है ना, जो ज्ञान होता है, ज्ञानी हो जाता है। आत्मा साक्षात्कार के बाद वो ज्ञानी हो जाता है। पूरा ज्ञान हो या अधूरा हो, आत्मा तो ज्ञान तो हो गया ना। पहला आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर कुछ समय के लिए है, ये शरीर मिट जाएगा, एक दिन मेरी मौत हो जाएगी, बाद में मैं शेष रहूँगा, मैं अमर हूँ और मुझे कहाँ तो भी जाना है, ऊपर जहाँ अविनाशी दुनिया है। मतलब ये ज्ञात कब होता है? जो साधक अपनी साधना में आनंद लेते हुए कुछ समय के पश्चात, 2-4 दिन में नहीं होता है, साल 2 साल में हो सकता है, 10 साल भी लग सकता है, 12 साल भी लग सकता है। मतलब में कुछ ना कुछ समय, जैसा साधक वैसा साक्षात्कार साधक के ऊपर है। साधक किस तरह से साधना करता है, साधक किस तरह से अपने को संभालता है, इस संसार में होते हुए भी यह साधना आदमी कर सकता है। ऐसा नहीं कि उसके लिए सन्यासी होना चाहिए,
कहीं जंगल में ही जाना चाहिए, कहीं पहाड़ में जाना चाहिए, कहीं हिमालय में जाना चाहिए, वो कोई चीज़ नहीं होती। हर कोई साधु भी साधक बन सकता है, सन्यासी भी साधक हो सकता है, संसारी भी साधक हो सकता है, लेकिन वो साधक बनने के बाद संसार में उसका मन जितना रमना चाहिए उतना रमता नहीं है, क्योंकि अनंत की प्राप्ति के लिए वो प्रयास करता रहता है। वो साधक, उसको वहाँ पे आनंद मिलता है, परम आनंद की भी प्राप्ति होती है। आत्मानंद है तो परमात्मा, अगर दर्शन हो तो परमात्मा दर्शन के बाद परम आनंद मिलेगा उसको। मतलब में साधक उसमें रहने की कोशिश करता है, यह चीज है, समझे। तो साधक को आत्म साक्षात्कार का जो आत्मानुभव है, आत्मानंद है, यह प्राप्त हो जाता है, तो वो उसी तरफ चलता रहेगा। और संसार में जो मग्न है संसार करने में, तो उसको उससे कुछ लेना नहीं। पल भर में सुख मिलता, हाँ बस, पल में दुख मिलेगा, हाँ बस, कुछ समय के टाइम के लिए आनंद हो जाएगा बस, फिर बाद में आनंद भी चला जाता है, सुख भी चला जाता है और दुख भी चला जाता है। लेकिन साधक जो ऐसा होता है उसको अनंत के लिए क्या मिलता है? आत्मानंद मिल सकता है, परमानंद मिल सकता है, सब कुछ, क्योंकि उसमें आनंद ही आनंद भरा पड़ा है भाई। जय श्री दादा जी।